संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन रहा। लोकसभा में सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने अडानी मुद्दे पर हंगामा किया। 12 बजे दोपहर कार्रवाई शुरू हुई तो फिर हंगामा हुआ। विपक्ष ने यूपी के संभल में हिंसा का मुद्दा भी उठाया, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों को 28 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विपक्ष द्वारा विभिन्न मुद्दों पर गतिरोध के चलते दोनों सदनों में कामकाज प्रभावित हुआ। दोनों सदनों में कांग्रेस पार्टी द्वारा अदानी मुद्दे पर और सपा द्वारा संभल मुद्दे पर जमकर हंगामा किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सांसदों को काफी समझाया, लेकिन वे हंगामे पर अड़े रहे। वहीं राज्यसभा में सभापति ने साफ कहा कि विपक्ष नियमों के विरुद्ध मांगकर सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहा है। Since there is a provision in the rules to raise these issues in one form or the other by motions that are provided, these notices are being declined. मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आप सदन में चलने दें। आप नियोजित तरीके से सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अदानी समूह पर कार्रवाई की मांग की। You think Adani is going to accept the charges? Which world are you living in, brother? Obviously, he is going to deny the charges. The point is, he has to be arrested, as we have said. अमेरिकी अदालत में अदानी समूह के खिलाफ आरोपों पर पूर्व अटॉर्नी जनरल और वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह एक अभियोग है और इस पर अदानी अमेरिका में कानूनी परामर्श लेंगे। मुकुल रोहतगी ने कहा कि इन दोनों आरोपों में अदानी का नाम नहीं है। The Adanis are not named in count 1, violation of the Foreign Corrupt Practice Act, or count 5, relating to obstruction of justice. When you look at a charge sheet, you have to be specific to say that so and so has done such and such act, so and so has bribed certain individuals, because this is a charge sheet alleging that these people, including Adanis, have bribed Indian officials in Indian entities relating to supply and purchase of power. But I do not find a single name or a single detail in the charge sheet as to who has been bribed, in what manner has he been bribed, and the official belongs to such and such department. This charge sheet is completely silent. वहीं अदानी ग्रीन एनर्जी ने भी एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन पर अमेरिकी विदेश भ्रष्टाचार कानून के तहत रिश्वतखोरी का आरोप नहीं लगाया गया है। कंपनी ने जोर देकर कहा है कि केवल एज्यूर पावर के अधिकारियों और एक कनाडाई निवेशक पर ही रिश्वतखोरी के आरोप लगे हैं। शैलेंद्र मिश्र और कुमार आलोक के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली।